श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 24 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग के 5126 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी यह कलयुग का प्रारंभ मात्र है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भगवान का नाम जप करते रहें और इस लोक और परलोक में उन्नति करें। मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। आइए अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि की बात करें तो आज देर रात्रि 1:19 तक तृतीया तिथि रहेगी और फिर चतुर्थी तिथि लगेगी। नक्षत्र को देखें तो आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य रहेगा कल सुबह 5:55 तक और फिर शोभन योग लगेगा। करण तैतिल रहेगा दिन में 12:03 तक, तत्पश्चात रात्रि 1:19 तक गड़करण रहेगा और फिर वडिष्करण लगेगा। आज वार शुक्रवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 8:53 पर होगा और चंद्रास्त शाम को 7:13 पर होगा। आज की राशियों की बात करें तो चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान है और सूर्य नक्षत्र चित्रा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज कोई विशेष व्रत या त्योहार नहीं है, लेकिन विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और विडाल योग बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पश्चिम दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो जौ खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नाम जप करने वाले का कल्याण अवश्य होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आज के दिन के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो लाभ समय सुबह 6:18 से सुबह 7:45 तक रहेगा और फिर शाम को 4:31 से शाम को 5:59 तक रहेगा। अमृत समय सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक रहेगा। शुभ समय दिन में 10:41 से दिन में 12:08 तक रहेगा। चल समय दिन में 3:04 से दिन में 4:31 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो शुभ समय शाम को 7:31 से रात्रि 9:04 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 9:04 से रात्रि 10:36 तक रहेगा। चर समय रात्रि 10:36 से रात्रि 12:09 तक रहेगा और लाभ समय रात्रि 3:13 से कल सुबह 4:46 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:37 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी यह उपयुक्त माना जाता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:43 से दिन में 12:28 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
प्रातः संध्या सुबह 5:11 से सुबह 6:28 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल रात्रि 8:09 से रात्रि 9:57 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:28 से सुबह 6:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:58 से दिन में 2:43 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ करने से यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:43 से शाम को 6:08 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना यह सब अच्छे नहीं माने जाते, अतः इन कार्यों से बचना चाहिए। साय संध्या शाम को 5:43 से शाम को 6:59 तक रहेगी। यह 3 दैनिक संध्याओं में से एक है और शाम को यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। यह समय अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। और बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग की, तो आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अशुभ समय और मुहूर्तों को देखें तो राहु काल सुबह 10:41 से दिन में 12:05 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 7:52 से सुबह 9:16 तक रहेगा। गुलिक काल को शनि के पुत्र गुलिक द्वारा शासित माना जाता है और इसे भी राहु काल की तरह अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड दिन में 2:54 से दिन में 4:18 तक रहेगा। विडाल योग सुबह 6:48 से कल सुबह 6:28 तक रहेगा। और बात करें विंछड़ों की, तो विंछड़ों आज पूरे दिन रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 6 बजे से सुबह 8:20 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 8:20 से सुबह 10:38 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 10:38 से दिन में 12:42 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 12:42 से दिन में 2:24 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 2:24 से दिन में 3:52 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 3:52 से शाम को 5:17 तक रहेगा। मेष लग्न शाम को 5:17 से शाम को 6:52 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 6:52 से रात्रि 8:48 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 8:48 से रात्रि 11:02 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 11:02 से रात्रि 1:23 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 1:23 से रात्रि 3:40 तक रहेगा। और कन्या लग्न रात्रि 3:40 से कल सुबह 5:56 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यदि आपके पास पंचांग या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि जब आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।